ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। हे प्रभु, माघ मास का यह पावन समय स्वयं देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस मास में संगम तट पर स्नान, दान, जप और कथा श्रवण से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, माघ मास में त्रिवेणी यानी कि प्रयागराज में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। प्रयागराज में स्नान करने से जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। अब हम माघ मास के 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जहां धर्म, करुणा और भगवत भक्ति का अद्भुत रहस्य प्रकट होता है। इन अध्यायों में बताया गया है कि कैसे माघ मास में की गई अल्प सी सेवा, थोड़े से दान और सच्चे भाव से किया गया स्मरण भी अनंत पुण्य प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के दुख स्वयं मार्ग छोड़कर चले जाते हैं। आइए शांत चित्त होकर इस दिव्य अध्याय का श्रवण करें और भगवान की अनुकंपा को अपने जीवन में उतारें। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इनमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजन में इतना फल नहीं मिलता। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवत होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, प्रलय काल तक भी स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वही निश्चय विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ है। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़ों एक कोस के अनंतर में मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का सुमरण करने से ही भगवान हमें प्राप्त हो जाते हैं। हमें बाहरी आडंबरों की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी तो कहा गया है, कलयुग में केवल नाम जाप करके ही प्रभु भक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। भक्तों, अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशियां भगवान पद्म नाम के दिन हैं।
जब तक मनुष्य इन दोनों से व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। भक्तों, एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। हम सबको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वे वहंग पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने में से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ तो दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। भक्तों, यह था 11वें और 12वें अध्याय का महत्व। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उसकी कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी 1 महीने में 2 बार आती है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे हमारे कुल का उद्धार हो सके। दूसरा बताया गया है कि हमें दान अवश्य करना चाहिए। चाहे हम कितने भी गरीब हों, कितना भी हम फिर भी हमें कुछ ना कुछ भाग दान अवश्य करना चाहिए। दान से ही मनुष्य का कर्म बनता है। इसलिए मनुष्य को जरूर कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए, तभी प्रभु के समीप पहुंच सकता है। और सबसे बड़ा है नाम जाप। हमें हर समय प्रभु का नाम जाप करना चाहिए। हमारे पास कोई भी कुछ भी ना हो तो भी हमें भगवान का नाम जाप करके अपना पूरा जीवन सिद्ध कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भक्तों, यह थे 2 अध्याय जो मैंने आपको सुनाए हैं। इस प्रकार माघ मास महात्म का 11वां और 12वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि शुद्ध भाव आवश्यक है।